फरीदाबाद की मिट्टी से शुरू हुई हमारी यह हरी यात्रा। एक छोटा सा सपना, हर घर तक हरियाली पहुंचाने का। शुरुआत में बस कुछ पौधे, कुछ गमले और एक जज्बा था, प्रकृति से प्रेम और उसे हर जीवन तक पहुंचाने का। धीरे धीरे ये सपना बढ़ता गया और आज जेकेटी फार्मिंग एक नाम नहीं, बल्कि एक विश्वास बन चुका है। और इसी सफर को करीब से जानने के लिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद की टीम हमसे मिलने आई। अब आइए देखते हैं हमारा इंटरव्यू वॉइस ऑफ फरीदाबाद के साथ। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आपसे वादा किया था, जहां कहीं कुछ अच्छा होगा, जहां कहीं कुछ सस्ता होगा, आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं जेकेटी फार्मिंग। आप देख सकते हैं, उगाते रहो लोगों के साथ, ये उनका ध्येय वाक्य है, उगाते रहो। क्या है इसके बारे में जानेंगे। और जेकेटी फार्मिंग के आप कह लें सीएमडी कह लें, आप कह लें ऑनर कह लें, जय तेवतिया जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। तेवतिया जी नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद और नया साल मुबारक हो। और आप लोग जो देख रहे हैं और आज मुझे मौका मिला है तो मैं कुछ अपनी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आम तौर पर अर्बन फार्मिंग जो है, या आप कह लें कि आप छतों पर कुछ उगाते हैं, आप अपने पार्क्स में कुछ उगाते हैं, वो सब जो उगाया जाता है उसके लिए काम करते हैं जय तेवतिया जी। और बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर वो लगातार लोगों के बीच हैं, पिछले कई सालों से हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत टाइम से मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ। और हाइड्रोपोनिक पे भी हम काम कर रहे हैं, आपका एयरोपोनिक पे काम कर रहे हैं, अर्बन गार्डनिंग पे काम कर रहे हैं, टेरिस गार्डनिंग पे काम कर रहे हैं। और जितने भी अर्बन पॉट्स हैं, जो आज के ज़माने में बहुत लाइट पॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो जी वो पहले दिखा दें वो एक बार। तेवतिया जी आइए फरीदाबाद, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि वो प्रोडक्ट क्या है जो फिलहाल, और वो प्रोडक्ट जरूरी क्यों है उस पर भी चर्चा करेंगे हम। फिलहाल लोग छतों पर गार्डन बना रहे हैं, अपने घर आंगन में गार्डन बना रहे हैं। तो एक ही छत के नीचे सब उपलब्ध हैं, ये आप देख सकते हैं जी। मैं पहले आपको टूर करा देता हूँ। एक तो ये अलग अलग तरह के पॉट्स रखे हुए हैं जी, और शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। ये पॉट्स भरने के लिए भी जो फिलर चाहिए या जो ऑर्गेनिक मैन्योर चाहिए, वो ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे वर्मी हाँ जी जी। तो मैं शुरुआत आपकी सर यहाँ से बताना चाहता हूँ। जैसे ये वर्मी कंपोस्ट है, बहुत पॉपुलर आइटम है जी। ये। बेसिकली जो आपके कैचुए होते हैं, हिंदी भाषा में कैचुआ कहें या वर्मी कहें, ये उनसे बनाए जाते हैं। और इनका रोल क्या होता है सर, पहले जो हमारी मिट्टी होती थी या जो जमीन होती थी बहुत पोरस होती थी, उसमें कैचुए होते थे। आप आजकल देख रहे होंगे कि कैचुए नहीं है। तो ये जो गाय के गोबर होता है उसके कैचुए बना के उससे जो उनका वो वर्म निकलता है, जो उनका वेस्ट निकलता है, उससे ये खाद बनती है। तो इसकी जो टेंडेंसी और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं खाद की, वो बहुत ही बढ़िया होती हैं, न्यूट्रिएंट रिच होती हैं। और आप कुछ भी ना डालो तो ये भी डाल लो तो आपकी जो न्यूट्रिशन है मिट्टी का, वो बढ़ जाता है, उर्वरकता बढ़ जाती है, और आपके जितने भी प्लांट्स हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और प्रोडक्ट ये जैसे परलाइट है सर जी। परलाइट एक तरीके का जैसे पहाड़ी आइटम होता है, चूरा होता है एक तरीके का। ये अपने आप में बहुत लाइट वेट होता है, ये एरिएशन बढ़ाता है। और जैसे एरिएशन हो गया, आपके प्रोडक्ट की पोरोसिटी बढ़ा देगा, जो चिकचिकाहट हो जाती है उसको ख़त्म कर देगा। इस तरीके से ये अलग अलग हैं। कोकोपीट पाउडर हो गया, ये हाइड्रोपोनिक का एक हमने पॉटिंग मिक्स है सर। इसमें आपका परलाइट है, वर्मिकुलाइट है और कोकोपीट है। तो इसमें जो रेशियो होनी चाहिए, हमने वो रेशियो डाल के एक वो बना रखा है कि भाई कोई अगर इसको पॉट्स में डालेगा तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और रिजल्ट लोग ले भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये क्ले बॉल्स हैं। क्ले बॉल्स बेसिकली आपके हाइड्रोपोनिक में भी यूज़ होती है, एरोपोनिक में भी यूज़ होती है, और एक्वापोनिक में भी यूज़ होती हैं। जो गार्डनिंग करते हैं वो सब जानते हैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ मैं। बाकी ये जो मिट्टी की जो मिट्टी को 1700-1800 डिग्री के टेम्परेचर पे हाई करके इसकी पोरोसिटी एकदम एरिएशन बढ़ जाता है, इसमें छेद होते हैं, वो बहुत ही लाइट वेट होती है। आमतौर पर लोग जब अपने घरों में पौधे रखते हैं तो वो 15-15 दिन के लिए, 20-20 दिन के लिए पानी डालना नहीं होता। हाँ, तो ये मॉइस्चर को कंटेन करती है, मॉइस्चर को मेंटेन करती है। और जो एक्सेस वाटर होता है उसे भी ये पी के अपने अंदर वो ऑब्जर्व करके वो धीरे धीरे रिलीज करती है। तो आपके जड़ों को जब जैसे जरूरत पड़ती है उस हिसाब से ऑटोमाइजेशन का काम करती है सर। ऑटोमाइजेशन का काम करती है। और
प्लस मर्चिंग के लिए भी काम आता है। जैसे लाइक हमने उस पौधे में डाल रखा है, वो एक सैंपल है। जैसे मान लो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो ये मर्चिंग का भी काम करेगा, उसको एक प्रोटेक्शन देगा। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तब भी ये काम आएगा। तब भी ये काम आएगा। और भी बहुत सारे, ये बोन मील है, ये बोन मील है। बोन मील की अपनी एप्लीकेशन है, फास्फोरस रिच है, कैल्शियम रिच है, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, इम्प्रूव सेल स्ट्रक्चर्स पौधे का, नॉन टॉक्सिक है प्लांट के लिए, इको फ्रेंडली है, इजी टू अप्लाई है। कोई भी बंदा मुट्ठी भर के डाले और अपना काम करे। कोको, ये कोकोपिट बेसिकली ये ब्रिक्स वो आती हैं, ब्लॉक्स आते हैं। ये 4-5 किलो के लमसम ब्लॉक्स होते हैं। ये आपकी नारियल के जो पेड़ होते हैं, पौधा होता है, या उसके जो खोपरा कहते हैं हम, जिसे गोला कहते हैं, उसका वो चूरा है। चूरा है। तो इसको मशीनों द्वारा ब्लॉक बनाए जाते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो। इसको आप पानी में डालोगे तो ये 5 किलो का ब्लॉक आपका ड्रम भर देगा, मतलब 25 किलो का दिखेगा। इसको फिर इसमें TDS वगैरह जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, टेक्निकल कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, pH लेवल हो गया पानी का, TDS हो गया, उससे मैच करके इसको एक तरीके से इसका सॉल्ट खत्म किया जाता है। क्योंकि आपका सी वाटर में आपको पता है कोस्टल एरिया में होते हैं ये, तो इसमें सॉल्ट भी होता है। तो सॉल्ट को खत्म करके फिर बंदा उसको जब डालता है तो उसका इस तरीके से ये यूज में ली जाती है। इसका इस्तेमाल भी गार्डनिंग में होता है। गार्डनिंग में होता है सर, ये गार्डनिंग में होता है। मैंने वो PVC आपको बताया था, परलाइट, वर्मिकुलाइट और ग्रो ग्रीन्स हैं। यस यस। ये हमारा पॉटिंग मिक्स है सर। ओके। इसमें 9 तरह के आइटम डले हुए हैं। जैसे लोग कहते हैं यार हम क्या क्या डालें, क्या कंपोजिशन डालें, क्या रेशो डालें। नीम खली, नीम खली, बोन मील एंड वर्मी वाश है इसमें। तो ये क्या मिट्टी हो गई है? तो पूरी एक तरीके की मिट्टी है। आप इसे डायरेक्ट अपने गमले में डालो, पौधा लगाओ, आपका वही रिजल्ट आ रहे हैं जिस चीज के लिए मैं बता रहा हूँ। सबका मिक्सर है। और भी हमारे PMDs आने वाले हैं, मतलब पॉटिंग मिक्स डायरेक्टली। मिट्टी बना दी आपने लैब में? कोशिश कर रहे हैं और उस टेक्निक को एक एजुकेट करके अपने आप को गवर्नमेंट से एजुकेट करके। ये सर नॉर्मली ट्रेडिशनली देखते हैं 5 लीटर का एक वो कैन है, आपकी वाटरिंग में काम आता है। और ये सब पॉट्स हैं जो गिफ्ट में भी दिए स्प्रेज हैं। हाँ जी, वो स्प्रेज हैं। स्प्रेज भी हमारा ऐसा है, इसमें आप मैनुअल डालना चाहो तो मैनुअल वो आएगा, और अगर वैसे करना चाहो तो स्प्रे भी कर सकते हो लीव्स वगैरह पे। ठीक है ना, दोनों उसको हाल लेना। तो इस तरीके से हमारा ये सारा जुगाड़ बिठा रखा सर। बाकी ये पॉट्स है सर। तिवतिया जी, ये पॉट्स कुछ खास लग रहे हैं हमें। हाँ सर, बिल्कुल आपको खास लगेंगे भी। ये बहुत लाइट वेट है। आप देखो, लोग सोचते हैं कि भाई कितना भारी है, लेकिन आप अगर अपने हाथ से फील करो तो ये क्या कितना लाइट है सर? ये सर यस प्लास्टिक है, लेकिन इसमें जो रोटो मोल्डिंग टेक्निक से बना हुआ प्लास्टिक है। ओके। ये रोटो मोल्डिंग में बिल्कुल आपको फीचर्स बिल्कुल आपके पत्थर जैसे आएंगे। इसमें भी अलग अलग तुलसी थामले वाला है। ये तुलसी वाला प्लांट है सर। और ये भी सब रोटो मोल्डिंग है। पर हल्के बहुत हैं ये। हाँ सर, हल्के बहुत है। किसी भी गमले को उठा लो। ओके। आप ये मानो सर, जो PMD आपने इसमें डाल दी, क्ले बॉल्स डाल दिए, सब लाइट वेट बताइए मैंने, सबसे पहला फीचर बताया। तो आप छतों पे चाहे टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो, चाहे बालकनी गार्डनिंग कर रहे हो, तो आपकी छत पे जो वेट आता है, जो मास आता है बहुत ज्यादा, जो आपको लगता है कि यार मेरी तो यार 1 टन में छत ही दब जाएगी, वो आप ये लगा लो जो 1 टन में उनको आउटपुट मिल रही है 1000 किलो में, वो उनको 200-300 किलो में ही मिल जाएगी। आप समझ गए ना सर? जो 1 टन उनको सीमेंट वाले गमलों का वेट हो गया, ट्रेडिशनल जो मिट्टी आती है उसका वेट हो गया, फिर ऊपर से और चीजें डालते हैं, उसका वेट बुना के वो अपनी जो सब्ज बाग जो उन्होंने लगाने होते हैं कि यार हमें बहुत कुछ लगाना था लेकिन हमारी तो छत गिर जाएगी, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। छत पर इतना वजन कैसे सहेंगे हम? हाँ जी, हाँ जी। छत वाला वो कॉन्सेप्ट। लोड कैसे लेगी छत? इतना लोड देखो ना सर, कितना 5 mm का है, 7 mm का गिलास है, उस पर इतना भारी रखा, सीमेंट का रखते तो टूट ही जाता हूँ। टूट ही जाता, और देखने में सीमेंट ही लग रहा है। ये देख सकते हैं आप फरीदाबाद। और इसकी प्रोडक्शन सर, जैसे आप अपना कस्टमाइज बनवाना चाहते हो, कस्टमाइज भी बन जाएगा। अच्छा, ये जो हाँ, ये पॉट के लिए स्टैंड है, पॉट स्टैंड। और ये क्या हैंगिंग? ये हैंगिंग वो है सर। अच्छा, वो जो लटका लेते हैं। हैंगिंग बास्केट है। अच्छा, ये इसमें वो लग जाए, हैंगिंग बास्केट है। ये भी आप जैसा कहीं लगाना चाहते हो, इसमें ड्रेन होल है, इसको निकाल के उसमें आप अपनी मिट्टी डाल के इसमें कुछ भी लगाना चाहो, अपना मनी प्लांट लगाना चाहो, जो भी बेल वाली है वो लगा सकते हो। बहुत तरह के हैं। आप ये देख दें, एक बार थोड़ा सा नजदीक से दिखा दें, तसल्ली से दिखा दें। तरह तरह के यहाँ पॉट्स हैं, अलग अलग आकार के प्रकार के पॉट्स हैं, और आपको देखने में थोड़ा सा
ये तो थोड़ा वो है लाइट वेट है सर। ये बेसिकली जो नर्सरी को नर्सरीज के लिए। ये अच्छा, लाइट वेट का मतलब है कि जैसे मान लो किसी को छोटा मोटा गिफ्टिंग करनी हो या कोई एक मोमेंटम देने के लिए कि भाई कोई बंदा कहता कि मेरे को सैंपल चाहिए, वो वाली है। बहुत बढ़िया। और ये लेते हैं लोग, इन्हें भी लेते हैं। ये देखें आप, और ये देखने में इतना इतना भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक चीज और सर मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसमें ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं पूरी तरह से। इसका कितना साइज है, इसमें कितने इंच का है, कितना इसका एमआरपी है, एमआरपी पे जो भी डिस्काउंट होगा वो हमारा एमआरपी पे होगा। फुल ट्रांसपेरेंट है। कोई भी गमला आप उठाएंगे उसका एक एमआरपी आपको मिलेगा। एमआरपी पे जो डिस्काउंट चल रहा होगा, स्टैंडर्ड हमारा यहाँ भी है। अगर गुड़गांव में भी अब सेटअप बनाने वाले बेच कैसे रहे हैं तिवतिया जी इसको? ऑनलाइन बेच रहे हैं या ऑफलाइन? सर ऑनलाइन में हमारा ये jktfarming.com हमारा ऑनलाइन का वो है, वेबसाइट है jktfarming.com। इस पे भी हमारी वर्किंग चल रही है और लोग ऑनलाइन भी रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं काफ़ी हमारे। और अभी क्या है, कुछ और वर्किंग भी चल रही है और भी लिस्टिंग करनी है, तो ऑनलाइन पे भी एक अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये सब प्रोडक्ट्स वहां पड़े हैं और इसके रेट कार्ड भी पड़ा है। रेट कार्ड भी पड़ा है, उसका एमआरपी सब पड़ी है और प्राइस भी हमारे बिल्कुल एकदम बढ़िया है सर। प्राइस बढ़िया है। फिर भी एक अंदाजा अगर हम लेना चाहें, अंदाजा सपोज इसके बारे में बात करें। मैंने ये पकड़ा, मान लो जी। इसमें अभी क्या लिखा हुआ है बताइए देवेंद्र। मान लो ये है 12 इंची है, तो 12 इंची है, सपोज कितना लिखा हुआ पढ़िए भाई, चश्मे नहीं है। 12 इंची का रेट, हाँ, ये 275 एमआरपी है इसकी। तो 50% इस पे लेस कर देंगे तो 275, एक मिनट, 137 रुपए। 137 रुपए का। तो ये आपको 137 रुपए का सर कहीं पे भी नहीं। और मिट्टी का गमला कितने का मिलता है सर? इतना मिट्टी का तो सर वो 300 रुपए जो मुंह में आता है। देखो गार्डनर नर्सरी वाले जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, उनको तो उनकी तो विद्या वो ही जाने सर। तो पौधा ठीक रहता है इसमें? पौधा बिल्कुल, आप इसमें देखो नीचे एरिएशन और ड्रेन भी करके दे रहे हैं। अगर और इसमें ज्यादा ड्रेन करने हैं तो हम ड्रिल मार के देंगे। अगर आपने कहा यार ड्रेन ज्यादा चाहिए तो इसमें ड्रिल मार के बंदा यहाँ पे ऊपर काम चलता है पूरा, इसमें मल्टीपल आपको होल करके दे देंगे। पीछे भी रेट होता है, यहाँ पे भी एमआरपी लिखी होगी हमारी, यहाँ भी अंदर भी साइज और एमआरपी होगी जो ये दिखा रहा हूँ। ये ठीक है। देखो तो मतलब इस पर 40% 50%? हाँ, 40-50% का भी चल रहा है सर। अभी आपका नाम लेके कोई अगर हमें कॉल करेगा तो 50 तो देंगे ही देंगे उसमें। अभी हम नंबर भी देंगे, नंबर भी दिखाएंगे आपको, और आप वेबसाइट पर जाकर भी बात कर सकते हैं। वॉइस ऑफ फरीदाबाद के अपने सौरभ भाई ने टाइम निकाला, हमारी किस्मत है जी, आप आए। और छोटे ही नहीं है, बड़े भी हैं। मैं देख रहा था कुछ सर बड़े, ये देखें, ये बड़ा सुंदर। ये 17 उसका प्लांटर है सर। अच्छा, हाँ जी। अगर कोई ले आ जाएंगे इसमें। कोई कहेगा हमसे कि व्हील भी चाहिए, इसमें व्हील भी लगवा देंगे। हमारी ये टोटल कस्टमाइज भी कर देंगे। किसी को और ज्यादा इसमें सुंदरता बढ़ानी है, कलर भी कोई अलग चाहिए, कलर भी अगर इसमें देवेंद्र सही कलर भी इसमें कोई आप अलग कहोगे तो वो अलग मिल जाएगा। कोई कहे जी ग्रीन करवाना है तो ग्रीन भी हो जाएगा, व्हाइट करवाना है, गोल्डन करवाना है, जो वुडन कराना है, व्हाइट, वो भी हो जाएगा। इसमें प्लांटर भी रख सकते हैं, प्लस कैंडल भी रख सकते हैं। हम ऑर्गेनिक कैंडल में भी आ रहे हैं फ्यूचर में, तो इसमें जैसे बड़ी बड़ी कैंडल रख के आप पार्टी कर रहे हो तो वो भी एक आपका डेकोरेशन का बहुत शानदार डेकोरेशन का। और देखें साइज देखें, ये बड़े प्लांट, बहुत बड़े बड़े गमले, और भी बड़े गमले। आप ये देखें, पूरा बड़ा वृक्ष लगाना हो तो वो बड़ा वृक्ष भी, फ्रूट प्लांट लगाना हो इससे भी बड़ा आता है, 5 फुट का भी आता है, 3 फुट का लगभग। अच्छा। 5 फुट का भी गमला आता है और हमारे पास पूरी रेंज है। और जो भी व्यक्ति अगर इसको चाहेगा तो हमारा फ्लैट 50% है। इसमें कोई वो नहीं कि जी ये इतने का, वो इतने का, ये इतने का नहीं देंगे, इतने का देंगे। सब पे अभी फ्लैट हमारा 50% है, क्योंकि इनॉग्रेशन हमारा 14 तारीख को है इसके। और आपका रेफरेंस भी डिस्क्लोज भी कर रहा हूँ मैं कि रेट क्या दे रहा हूँ, तो अभी यही है। 50% के डिस्काउंट पर यहाँ उपलब्ध होंगे ये सब। और ये देखें, आपका जो गार्डनिंग के लिए जैसे सब्जी वगैरह उगानी हो तो उस तरह का ट्रेज टाइप है। ओके जी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और दिखा दें पूरा अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के। हाँ जी, सभी चकोर हैं, गोल हैं, स्क्वायर में हैं, सभी तरह के हैं सर। वो प्लास्टिक पॉट्स हैं, वो भी देखो मार्बल वाइट जो कलर है वो बहुत बड़ा सुंदर है, बहुत ही डिमांड में है वो, बहुत सुंदर। तरह तरह के गमले आपको यहाँ दिखेंगे फरीदाबाद, आप देख सकते हैं। और ऐसा है, ये देखें, ये तुलसी, ये इसके साथ
ट्रे के साथ है तो ट्रे के साथ ही देंगे हम, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। मतलब ट्रे भी अगर उसमें इंक्लूड है तो ट्रे के साथ ही देंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे जैसे ये ट्रे के साथ है। Yes, तो ये ट्रे के साथ है, इसका एक्स्ट्रा नहीं है सर। क्योंकि अगर कोई ट्रे के साथ नहीं होगा तो हम बता देंगे, ये नहीं है भाई, अगर चाहिए तो एक्स्ट्रा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। हाँ? हाइड्रोपोनिक का है हाइड्रोपोनिक। ये बेसिकली हाइड्रोपोनिक का सेटअप है। अभी हमने एक्टिवेट नहीं कर रखा क्योंकि कुछ गेस्ट वेस्ट आएंगे तो अभी पानी वानी इसमें चलेगा, भी नहीं चाहते हैं। तो ये हाइड्रोपोनिक में अगर कोई समझना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो हम उसे समझा सकते हैं बहुत अच्छे से। एक एक पौधा उग जाता है, एक एक पौधा उग जाता है, लोग सब्जी उगा रहे हैं इसमें। ये एक तरीके का जो अर्बन गार्डनिंग पे जहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है, वर्टिकल गार्डनिंग भी कह सकते हैं इसे। इसमें लोग लेटूस, लीफी वेज वगैरह बड़े आराम से निकाल रहे हैं। पालक वालक सब उग रहा है इसमें। ये देख सकते हैं आप फरीदाबाद। सर हमारा एक लमसम ये कह लो कि आपकी गाइडलाइन में एक वो बन जाएगा चैनल, जैसे यूट्यूब वगैरह का एक अपना इच्छा है कि हम ये अपना, हाँ जी, एक अपना चैनल। जय तेवतिया जी की बड़ी इच्छाएं हैं फरीदाबाद, आप समझ लें। तो और फार्मिंग को लेकर आमतौर पर फार्मिंग को लेके हैं, जिसमें अर्बन गार्डनिंग होगी और ऑर्गेनिक मैन्योर हो गए, प्लांटर हो गए, अर्बन प्लांटर हो गए, वेलनेस होगी। आगे हम भी वेलनेस की कोई गाइडलाइन को पॉडकास्ट करेंगे, अच्छे अच्छे बंदों को बुलाएंगे, कृषि से संबंधित लोगों को बुलाएंगे, जिससे फ्री टिप्स मिल सकें लोगों को। तो हमारी सोच है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग गार्डनिंग करें, उगाते रहें, कम से कम थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा उगाएं, लेकिन उगाएं जरूर। उगाते रहो, गुड फीलिंग आती है सर, उगाते रहो, वाइब्स आती है। हाँ, उगाते रहो। तो ये आपका ही वो ऑफिस है सर, ये लगा लो जी। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, और आप यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा। फिलहाल हम लोग सेक्टर 59 में हैं, एड्रेस भी डालेंगे, फोन नंबर भी डालेंगे। और 14 के बाद ये कब से सेल कब से शुरू कर देंगे? 14 के बाद है सर। वैसे तो थोड़ी बहुत तो होती ही है, रोक नहीं सकते हम कस्टमर को। भी आएंगे तो मिल जाएगी, लेकिन 14 के बाद तो प्रॉपर तरीके से 14 के बाद प्रॉपर फुल फ्लैश्ड आपको वेलकमिंग मोड में होंगे। अभी हम ही लगे पड़े हैं कि भाई तैयारी हो। आगे मेरा चंडीगढ़ में प्लान है, अपना गुड़गांव में प्लान। तो ये जो टेरेस गार्डन आमतौर पर बात करते हैं लोग की बहुत, तो उसी के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल टेरेस गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी अगर कोई आदमी अपने जमीन पे भी लगाना चाहता है तो इसमें क्या है कि जमीन पे भी आप रख सकते हो, लेकिन आपकी जो मिट्टी है वो अलग होगी। वो मिट्टी अलग होने से क्या है कि आपको जो कंपैरिजन है वो खुद पता चल जाएगा। मिट्टी क्या है, आज पेस्टिसाइड डाल के हमारी मिट्टी वो मिट्टी नहीं रही जो पहले होती थी। आज मिट्टी दूषित हो चुकी है, जल दूषित हो चुका है। जल को तो चलो जैसे मर्जी आदमी थोड़ा मेंटेन करेगा, लेकिन मिट्टी कम से कम सही हो, खाद के जरिए मिट्टी प्लांट को सही चीज मिले, टीडीएस नॉर्मल हो। अब क्या है, टीडीएस का मतलब होता है जैसे टोटल डिसोल्वेशन साल्ट। अगर मान लो आपका सॉल्ट ही ज्यादा होगा पानी में, तो खारे पानी में कभी भी पौधे नहीं लग पाते, क्योंकि उनका टीडीएस बहुत ज्यादा होता है। तो एक थोड़ी सी इंजीनियरिंग है जो हर आदमी गार्डनिंग जो करता है उसे पहचान हो जाती है। और कोई अगर बंदा टिप्स भी लेना चाहता है तो हमें जितना ज्ञान है हम उसे देने में बड़ा अपना सौभाग्य समझेंगे कि भाई आपको हम जो बता सकते हैं वो बता सकते हैं, जो चीजें लोग छुपाते हैं यूजुअली। तो फरीदाबाद देखा आपने, आपको नीचे लेकर चलेंगे, वहां भी पूरा गार्डन बना है, और गार्डन में भी बहुत सारे इन्हीं सब गमलों में पौधे लगे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ, ऊपर जो आवाज आ रही है वो यही बन रहे हैं सर, जो यहीं का प्रोडक्शन है। कभी वीडियो में आप आगे देख लेना। तो ये इसमें ये सारी प्रोडक्शन हो रही है। कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं कि भाई मुझे इतने एरिया में चाहिए, ऐसे चाहिए, ट्रायंगल में, वो सब बन जाएगा, बोल चुके हैं उसमें। कस्टमाइज तरीके से भी ये जो गमलों का जो रैक है, ये रैक बना सकते हैं। पॉट, हाँ जी, पॉट रैक जो है, हाँ जी। बोलते हैं एक बार है, प्रकृति उनके घर के भीतर आ जाए, तो उसके लिए भी लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये सब सोर्स क्या है, कहाँ से आएंगी ये सब चीजें। तो ये जो जेकेटी फार्मिंग है, जेकेटी फार्मिंग जो अर्बन गार्डनिंग है या अर्बन फार्मिंग है, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, यहाँ आएंगे तो आपको अभी थोड़ा काम चल रहा है हमारा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और ये सारे प्लांट यूजुअली इनमें मिट्टी नहीं देखोगे आप, जैसे उसे भी उठाओगे तो बिल्कुल लाइट वेट है। कोई भी गमला उठा के देखिए भाई, वो गमला उठाना है वो जो पहले वाला है, पॉटिंग मिक्सी है हमारा इसमें, देखो लाइट वेट है एकदम। अगर मिट्टी होती तो ये बंदा अकेला उठा नहीं सकता था। अब लेडीज भी उठा सकती है ना, कोई भी उठा सकता। ये हमारा ट्रेडिशनल हल्के गमले जो आपकी छतों पर भी रखे रहेंगे तो छत पर प्रेशर नहीं पड़ेगा।
आप ये समझें जी। ये कुछ हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर मिट्टी भी रख रखी है, मिट्टी के भी प्लांट रखने जरूरी है, लेकिन उसी को हम धीरे धीरे अपना उसमें कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा आ रहा है। ये अपना मतलब एक तो तरीके मिट्टी से कितना महंगा पड़ता है जी? क्या चीज नहीं, मिट्टी से, मिट्टी का तो सर मुझे नहीं पता, मिट्टी तो एक अनऑर्गेनाइज कहाँ पे क्या मिल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कितना समझे जी, किलो का कितना भाव? 10 किलो का अगर हम बोले तो 250 रुपए का 10 किलो है। अच्छा, वहाँ पॉटिंग मिक्स है जिसमें आपके 9 तरह के आइटम है। नीम की खल वाला आपने जो बताया, खली वाली है, वो सब जब जोड़ जाड़ के मेहनत लगती है, वो सब कर करा के उसका 10 किलो का अभी रेट है। कोई बल्क में चाहेगा उसके और रेट कम हो जाएंगे, तो रेट का कोई प्रेशर नहीं है। कोई कहता जी मेरे को तो ये 300 किलो चाहिए, 400 किलो चाहिए, तो टन के हिसाब से भी हम उसको बहुत ही रीजनेबल। कुछ समय बाद जब खाद वाद भी मिला सकते हैं इसमें, हाँ, दोबारा डाल सकते हैं वो एक तरीके से आप कल को इसमें वर्मी कंपोस्ट डालना चाहो, न्यूट्रिशन वैल्यू डालना चाहो, प्लस आप मिट्टी भी मिला सकते हो। मिट्टी जैसे आप ये मानो कि आपने 1 मग्गा मिट्टी डाल ली, 4 मग्गे ये डाल लिए, तो मिट्टी का जरूरत भी ऐसे प्लांट में जरूरी होती है जो वेट होता है जिनमें, तो वहाँ पे मिट्टी की ग्रिप बनाने के लिए ये चाहिए। अब सामग्री जैसे मैंने आइटम बताई है तो वहाँ पोरोसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन आपको मिट्टी ग्रिप के लिए भी चाहिए होती है। मिट्टी को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आज जो इस तरह के प्लांट हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं, इन लाइट वेट हैं, जो डेकोरेशन के लिए हैं, उनमें कुछ भी आप कभी भी डालो, लेकिन जो हैवी प्लांट हो जाते हैं, फ्रूटिंग वाले हैं, नींबू का है, उसका है, उसमें डाल सकते हैं। तो फरीदाबाद जेकेटी फार्मिंग में लेकर आए हम आपको आज, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो बात होती है ना, वोकल फॉर लोकल, वो भी समझ लें आप। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं, यहाँ आकर भी ले सकते हैं आप, ऑनलाइन भी इसकी डिमांड कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा फरीदाबाद वासी जितने भी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप यहाँ पे आए, अपने चरण कमल हमारे सेक्टर 59 में है हम लोग फिलहाल में जी, और लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई यहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं है। आप आराम से आ सकते हैं, आराम से बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पूरी तसल्ली से आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहो तो 10 बार हमसे पूछ सकते हैं, और पार्किंग का तो बिल्कुल भी इशू नहीं है, और बिल्कुल रीचेबल लोकेशन में आप खुद आए हो चल के, तो लोकेशन एकदम हमारी परफेक्ट। डालेंगे, लोकेशन भी डालेंगे, हम जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इस सफर का एक और खास पल भी है। फरीदाबाद में हमारे फॉर्म का उद्घाटन, जहां हर पौधा, हर गमला और हर मुस्कान हमारे हरे सपनों की असली शुरुआत का हिस्सा बनते हैं। आइए देखते हैं वो खास पल जब जेकेटी फार्मिंग ने नई उड़ान भरी।
और इस खुशी और सफलता की कहानी को और करीब से जानने के लिए हमारी मुलाकात हुई मिस दीपिका गौर से, वॉइस ऑफ फरीदाबाद की टीम के साथ। नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़। हर किसी को शौक होता है अपने घर में छोटे छोटे गार्डनिंग करने का, अपनी टेरेस को सजाने का, अपनी बालकोनी को सजाने का। इसी कड़ी की वार्ता में मेरे साथ मौजूद है आज जेकेटी के फाउंडर जय तेवतिया जी। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी जेकेटी फार्मिंग इस तरह से क्या काम कर रही है कि लोगों को इस छोटी फार्मिंग में भी फायदा हो रहा है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज इस मुबारक मौके पे आप लोग आए हो। आज मेरा इनॉग्रेशन है, जो हमने मेहनत करी है, हमारी टीम ने मेहनत करी है, तो आज आपने अपने शुभ कदम रख के हमें वाकई में आपने एक अच्छी पहचान देने की कोशिश कर रहे हो। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने सौरभ भारद्वाज जी का, वॉइस ऑफ फरीदाबाद का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आप मेरे लिए चल के आए हो। तो मैं पहले तो सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। जेकेटी फार्मिंग ऐसा क्या कर रही है कि उन छोटे गार्डनर्स जो होते हैं, जो बालकोनी या टेरेस सजाना चाहते हैं, उसको कितना बेनिफिट कर रही है? देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारी फार्मिंग एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रही है। जैसे आज मिट्टी खराब होती जा रही है जी। मिट्टी में आप भी अगर अपने गमले में भी मिट्टी देखते हो तो मिट्टी की जो मिट्टी क्या हो गई है, वो एकदम ऐसा चीजें हो गई है जैसे किचकिचाहट हो गई है, एकदम खराब हो गई है, एकदम रबड़ की तरह बन गई है, प्लास्टिक की तरह बन गई है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो चुकी है। ये जो प्लास्टिक की तरह बनी है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मैडम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उसमें अपने केमिकल का जाना, उसमें आपके न्यूट्रिशन अपने आप फेल हो रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल डाले जा रहे हैं, चाहे वो एनपीके हो, जिसे हम अपना केमिकल ही होता है एक तरीके का, यूरिया हो, डीएपी हो, तो वो खेतों में डलता है। खेतों में डलने के बाद वो मिट्टी कहीं ना कहीं आपके पास आती है, आपकी नर्सरी में पहुंचती है। नर्सरी में जब पहुंचती है तो वो अपने आप में ये प्रॉब्लम लेके कैरी करती है। अच्छा जी। तो अभी आप लोग इसमें किस तरीके से उनको फायदा कर रहे हैं? हम फायदा उनको ऑर्गेनिक उस पे लेके चल रहे हैं। हमारा विजन है कि भाई जितनी मिट्टी है या जितने अर्बन गार्डनर्स हैं, उनके पास एक ऑर्गेनिक मैन्योर्स पहुंचे और वो मैन्योर्स एकदम ऑर्गेनिकली हो, और उसके साथ साथ जो हम उनको पॉटिंग सप्लाई करना चाहते हैं, जो पॉटिंग मिक्स सप्लाई करना चाहते हैं, उसमें ऑलरेडी एक रेशो में एक कंपोजिशंस होती हैं, उसमें हम नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर बना के, तो डायरेक्ट टू यूज वाला फॉर्मुलेशन पे हम चल रहे हैं कि भाई कस्टमर अपने आप पैकेट खोले और सीधा सीधा मिट्टी अपने गमले में डाले, और जो प्लांटेशन करनी है वो अपना प्लांटेशन कर सके। किसी भी चीज को मिलाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, उसमें अगर कुछ डिपेंड करता है कि प्लांट्स कैसे हैं, प्लांट की नेचर कैसी है, प्लांट का अपना तना कैसा है, तो अगर मिट्टी को बिल्कुल इग्नोर करने की, मैंने पहले भी जो वीडियो बनी थी उसमें भी कहा था कि मिट्टी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो बड़े प्लांट होते हैं, बड़े तना होता है, तो उसमें थोड़ी सी ग्रिपिंग के लिए आपको मिट्टी चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप में जब जैसे आटे में नमक होता है, अगर आटे में आप नमक मिला रहे हो तो वो नमक, लेकिन जैसे थोड़ा चल के घूमे आपकी इस बहुत सुंदर खूबसूरत सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है? ये वर्मी कंपोस्ट है। हाँ। जैसा इसके नाम से जाहिर हो रहा है, ये वर्मी से बने होते हैं, वर्म जो होते हैं, केचुए। ये केचुए की खाद है। अच्छा, बोलते बड़े बेनिफिट होते हैं ये जमीन के लिए। होते हैं केचुए का, जो आपके ऑस्ट्रेलियन केचुए होते हैं, उसको आप गाय के गोबर में डाल के, इसको जब गोबर ठंडा हो जाता है, वो एक प्रोसेस होता है, उसमें इनको केचुए को डाला जाता है। केचुए अपना उसको खाते हैं, उनकी खुराक होती है गोबर, गाय का गोबर, और उससे जो वेस्ट निकलता है उससे ये केचुए की वो खाद बनाई जाती है। अच्छा, तो ये बेनिफिट होता है किसी भी गमले में लगाने के लिए? बिल्कुल, ये बेनिफिट होता है। जैसे आपकी एग्जिस्टिंग कोई गमले हैं, उसमें अगर आपने वर्मी कंपोस्ट भी मिला दी, तो वही मैंने आटा और नमक वाली रेशो बताई थी, ये आपका न्यूट्रिशन बढ़ा देगा। अच्छा, मतलब मिट्टी में ये थोड़ा सा मिलाइए और आपने जो भी आप खेती, जो भी आप उगा रहे हैं गमले में, वो बहुत बेहतरीन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मिशन भी उगाते रहने का है। हाँ, तो उसको उगाओ, आप मिट्टी के साथ अच्छे न्यूट्रिशन डालो, ऑर्गेनिक में जाओ। भाई आदमी अपनी कंजम्पशन के लिए भी आज ऑर्गेनिक में जा रहा है जी। गमले भी आपकी और हमारा जो पीएच लेवल होता है पौधों का भी लमसम बराबर ही होता है। मैं हो सकता गलत भी बोल रहा हूँ, लेकिन बराबर सी टेंडेंसी होती है। उनको भी प्राइमरी स्टेज में अलग खुराक मिलती है, उनको जब फ्रूटिंग होती है और जब उनके फ्लावरिंग होती है तो उनको अलग खुराक मिलती है। जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमारी खुराक अलग होती है, बीच में एडल्ट होते हैं तो खुराक अलग होती है,
जब पूरा बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो खुराक अलग होती है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से इनकी सबकी डाइट्स हैं। अच्छा। और जैसे आपकी सर्दी में आप बाजरा खा सकते हो, गर्मी में नहीं खा सकते। हाँ। इसी तरीके से न्यूट्रिशन होते हैं या हमारे मैन्योर्स होते हैं जिसमें वो गर्म होते हैं, उनको आप गर्मी में नहीं डाल सकते, सर्दियों में डाल सकते हैं। जैसे बॉर्न मील होता है वो थोड़ा गर्म होता है, उसको आप सर्दियों में डालोगे तो उसमें ऊष्मा पैदा होगी, उसकी गर्मी पैदा होगी और वो मेंटेन रहेगा, अच्छा मेंटेन रहेगा। बहुत से पौधे जो होते हैं वो सर्दियों में सूख जाते हैं, मतलब नमी होने के बाद भी सूख जाते इसका हैं। कारण यही होता है कि बेसिकली जब मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है या आपका जैसे पौधे सूख रहे होते हैं तो उनमें क्या है, हमारा जो प्लांट पे चलता है एनपीके सिस्टम चलता है। मैंने अभी बोला एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ये जब इनकी रेशियो डगमगा जाती है तब ये गड़बड़ चालू हो जाती है। अच्छा। तो उसमें डिपेंड करता है कि आपके प्लांट कैसे गड़बड़ाए हैं, उसके हिसाब से उसमें मैन्योर डाला जाता है। तो हाँ, तो जैसे आपको बोन मील डाल दी, सरसों खली डाल दी या नीम खली डाल दी, अगर फंगीसाइड लग रहा तो उसमें नीम खली डाल दो। तो नीम खली, जैसे नीम की टेंडेंसी आपको पता है कि नीम कड़वा होता है, अगर किसी के कोई इचिंग भी हो जाती है बॉडी में तो आप नीम का वो लेप लगा दो तो इचिंग रुक जाती है, क्योंकि वो एंटी फंगल फीचर है। वो प्लांट में भी ये रिजल्ट देते हैं। अच्छा। तो उसी रिजल्ट के अनुरूप हम ये चीजों को, हाँ जी, ये नीम खली है। हाँ। और हमारी इनकी तरह की पैकेजिंग है, जैसे ये 1 किलो की पैकेजिंग है, ये अभी 2 किलो की पैकेजिंग है, 5 किलो की पैकेजिंग है, 3 किलो की पैकेजिंग है, फिर 50 किलो बल्क में है। तो हर तरीके का जो जैसे कस्टमर है उसकी डिमांड है उसके हिसाब से पैकेजिंग होगी। लूज में चाहिए, बहुत हाई क्वांटिटी चाहिए तो टनों में भी माल दे सकते हैं, वो सारी हमारे पास सुविधाएं रहेंगी। अच्छा, सारी सुविधा। अच्छा, बहुत से लोगों को अपनी बालकनी में शौक होता है गार्डनिंग करने का। टेरिस गार्डन आपने बड़ा खूबसूरत इस बार दिखाया था, बता रहे थे सौरभ जी। तो उसके लिए लोगों के लिए क्या टिप्स है कि किस तरीके से वो फार्मिंग करनी चाहिए? देखो, आप जैसे मान लो आपने पॉट्स खरीदे हैं जी। तो पॉट्स में आपने देखा होंगे पहले ड्रेन होल बनाए जाते हैं। तो ड्रेन होल के बाद मेरी रिकमेंडेशन जाती है कि आप क्ले बॉल डालो। अच्छा, क्ले बॉल्स जो नॉर्मली आदमी वो बजरी डालता है, रेत डालता है, तो उसमें क्या है, हम क्ले बॉल जैसा ही है। जी। ठीक अच्छा। है। हाँ, ये इनकी क्या खासियत है सर? इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है मैडम, ये बिल्कुल आप देखो कितनी हल्की है, हाथ में पकड़ के देखो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही हल्की है। बहुत हल्की है। इसमें क्या होता है, मिट्टी को बेक किया जाता है। अच्छा। मिट्टी को 1700 डिग्री टेम्परेचर पे बेक किया जाता है। तो बेक होने पे हाई टेम्परेचर पे, तो इसमें ये जो छेद हैं, बारीक बारीक से छेद हैं, तो ये बारीक बारीक छेद होने से क्या होता है, एक तो हल्की होगी। जैसे पॉपकॉर्न होता है, पॉपकॉर्न के दाने पहले तो हैवी होते हैं, लेकिन जब फूल जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, लूज हल्के हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, मॉइस्चर को कंटेन करता है। अच्छा। जैसे आपने पानी डाल दिया, पानी पहले नीचे भी जाएगा, तो जो मैंने आपको बताया कि भाई नीचे बॉटम में भी ये डालो, टॉप में भी डालो, एक मल्चिंग करता है। मल्चिंग का मतलब होता है कंबल है एक तरीके का। अच्छा। सर्दियों में तो कंबल है और गर्मियों में एसी है। अच्छा, मतलब पानी ऑब्जर्व भी करता है। ऑब्जर्व भी करता है, तो गर्मियों में क्या है, हवा लगेगी, गर्म हवा लगेगी, तो ये बिल्कुल जो वेंटिलेशन और जो करके देगा ये, और नीचे जो एरेशन होगी, नीचे जो इसकी जो बेनिफिट नजर आएंगे वो ये होता है। ये बेसिकली ये कुछ चीजें ना ग्रो मीडिया कहलाती है। ग्रो मीडिया का मतलब होता है वो बिल्कुल उनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, कोई उसके अंदर ऐसे एलिमेंट नहीं होते कि हम कहेंगे जी बहुत अच्छी चीज है, बट उसके बेनिफिट होते हैं। तो ऐसे भी ये लाइन में अफोर्डेबल है या थोड़ा सा? बहुत अफोर्डेबल है मैडम। आप अगर आज हमारे किसी भी एमआरपी को पढ़ेंगे उस पर 50% का डिस्काउंट है, प्लस अगर कोई बल्क में ऑर्डर भी देता है तो उसका भी हम रिगार्ड करेंगे। और अफोर्डेबल तो देखो, हमें इच्छा शक्ति चाहिए जी, अफोर्डेबिलिटी तो अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल। हमें कोई बंदा ये चाहिए कि भाई मुझे तो एक अच्छी ऑर्गेनिक नेचर टेंडेंसी वाला आदमी चाहिए जो अच्छे से काम करना चाहता है। अफोर्डेबिलिटी कभी भी मैटर नहीं करती मैम। अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आपको फीचर्स अच्छे मिलेंगे, चीजें अच्छी मिलेंगी, तो अफोर्डेबिलिटी बाद की बात होती है। पहले उसके अंदर सोच होनी चाहिए। चले दिखाएं कि बड़ा खूबसूरत आप ये कलेक्शन लेकर आए हैं यहाँ पर। 15-20 तरह के तो मैन्योर्स हैं। आप एक बार कैमरा भाई से मैं कहूंगा कि एक बार घुमा दो। वो कोकोपीट वगैरह हैं, और जैसे अब हम पॉट्स की तरफ भी चलते हैं। मैं पहले फिलर के डिस्कस किया कि भाई हम डाले क्या। पॉट्स तो दुनिया में मिल जाएंगे, पॉट्स तो आपको हर नर्सरी पे मिल जाएंगे, पॉट्स आपकी हर काफी चीजें अवेलेबिलिटी है। लोग अपने डब्बे का पॉट्स बना लेते हैं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि भी आप उसको एक एनवायरनमेंट अच्छा दो। अब पॉट्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जी पॉट्स बहुत अच्छे हैं, तो वाकई में पॉट्स अच्छे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी
पॉट्स अच्छे भी हैं, लाइट भी है और बहुत ही लाइट है। बहुत हाँ इजी जी। कैरी हो रहे हैं। और ये रोटोमोल्डिंग की तरफ चलती है चीज। रोटोमोल्डिंग एक मशीन होती है जिसमें स्लो प्रोसेस में बहुत बड़ी बड़ी डाइस होती हैं इनकी। तो ये टोटल इंडस्ट्रियल वर्क है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा जी ये ऑर्गेनिक है या ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इंडस्ट्रियल वर्क है, क्योंकि आपको मास प्रोडक्शन चाहिए। मास प्रोडक्शन के लिए और लोगों को कंटेनर भी सुंदर चाहिए, तो अगर मिट्टी के बनाएंगे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं खूबसूरती में। ठीक है मैम। अब आप ये देखिए कि हमारा ये 5 या 7 mm का गिलास है। हाँ। अगर ये सीमेंट का होता तो वो उतना भार नहीं झेल सकता। काफी सारे जैसे एक हाँ, सारे जैसे आप सोचो ना, सीमेंट के 40-40, 50-50 किलो के मान लो होते, हाँ, तो ये इतना वेट कैरी नहीं कर सकते थे। ठीक है ना मैम। और ये हमारे कुछ प्लास्टिक पॉट्स हैं, ये भी आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, मार्बल लग रहा है। बिल्कुल मार्बल जैसा। लेकिन आप देखो इसको पकड़ के भी अगर आप देखोगे, आप एक हाथ से कैरी कर लिया आपने। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल पत्थर वाली स्टोन लुक है। तो ये सारे प्लांटर लुक जो में हैं, दमदार है, हाँ लुक में वजन दमदार में है। हल्के हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें ये इधर ड्रेनेज होती है, हाँ। वो ड्रेन से काम होता है। बाकी वेबसाइट है अपनी है, उस पे भाई साहब एक बार नजर मारना। मैं आपको बता दूं कि www.jktfarming.com करके इनकी वेबसाइट है। देखिए मैं खुद आपको एक बार शॉप, ये जो पूरा कंपनी का ये जो पूरा जगह है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी खूबसूरती से पूरे इन्होंने, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बड़े वाले दिखाऊं। ज्यादातर कंपनीज के बाहर लगते हैं, बड़े बड़े होटल्स के बाहर लगते हैं, या कोई बहुत बड़ा विला किसी ने बना रखा है, उसके बाहर इतने खूबसूरत लगते हैं कि उस खूबसूरती को अपने आप में 4 चांद लगा देते हैं। अच्छा, इनके क्या प्राइसेस होंगे? मैडम प्राइजेस मैं अभी रिवील नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अभी हमारा भी कुछ माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम पे ना अभी कुछ काम रह रहे हैं, पेंडिंग रह रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को ऑर्डर करना हो कुछ भी चीज तो वेबसाइट पर कर सकते हैं, कोई मोबाइल नंबर? वेबसाइट पे कर सकते हैं, जो लिस्टिंग है और जो लाइव है वो आप बिल्कुल मंगा सकते हो। और कुछ जो हमारी पेंडिंग पड़ी है लिस्टिंग, वो लिस्टिंग अभी जो चलेंगी और लाइव हो जाएंगी तो वो भी मंगा सकते हो। और सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे फरीदाबाद वासी हैं या जो जितने भी हैं, मैं तो चाहूंगा कि वो फील एंड टच वाला काम करें। वेबसाइट पे तो फिर भी आदमी देखता है क्या चीज है क्या नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे पास आए, यहाँ पे टाइम दें, फील एंड टच करें। तो एक बार एड्रेस जरूर कंफर्म करा दीजिए फिर लोगों को। हाँ, हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर B3 और अपोजिट JCB है। JCB अगर हमारा गेट नंबर 2 है उधर की साइड में, आप टूवर्ड्स पलवल की तरफ, तो यहाँ पे आपका ये गेट नंबर 2 के अपोजिट है। नियर अपना ये डेटम टूल है, रिक्की प्लास्टिक है, ये भी पॉपुलर कंपनी। अगर आप गूगल मैप पे डालते हैं JKT फार्मिंग तो आपको लोकेशन मिल जाएगी इजीली। आप रिक्की प्लास्टिक वाले हैं, हमारे अजीज अंकल जी हैं, उनका बहुत पॉपुलर ब्रांड है, वो डाल दें। हमारा आप JKT फार्मिंग डाल देंगे तब भी आ जाए। देखिए आज हमने आपको मिलवाया जय तेवतिया जी से, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्मॉल फार्मिंग के नुस्खे बताए और बहुत ही सुंदर सा ये एक जगह दिखाई जिसमें इतने सारे पॉट्स आपको देखने के लिए मिले। बताया कि किस तरह की फार्मिंग आप अपने घरों में कर सकते हैं, अपनी टेरेस पर भी एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं। फिलहाल शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। हमारी मेहनत और हरियाली भरे सपनों को एक और पहचान मिली। हमें मिला बिजनेस मास्टर अवार्ड वीनस मीडिया सॉल्यूशन द्वारा, एक सम्मान जो हमारी टीम की मेहनत और डेडिकेशन का प्रतीक है। आइए देख
और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था। काफ़ी लोग जो क्रिएटिव हैं उनको रिकॉग्नाइज करके एक बहुत अच्छे से उनको सम्मानित किया गया है। और आगे भी अगर ऐसे मौके सभी को मिलें जो कुछ करना चाहते हैं, जो नए नए स्टार्टअप हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो व्यापार की तलाश में हैं, तो उनको हम भी सहयोग करेंगे। और हमारा जो बिजनेस है उसमें भी हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो है कि कोई अगर हमें अपनी जगह देता है तो हम उसको एक बिजनेस डेवलप करके देते हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बात कहने का, और आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। हरियाली सिर्फ हमारे खेतों या बगीचों तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक सोच है, एक जिम्मेदारी है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जेकेटी फार्मिंग ने टिश्यू ग्रीन के साथ मिलकर सेक्टर 12 टाउन पार्क, फरीदाबाद में एक सुंदर पहल की। यहां हमने लोगों को मुफ्त पौधे और गमले बांटे ताकि हर घर, हर बालकनी में हरियाली खिल सके। लोगों की मुस्कान और बच्चों का उत्साह हमारे इस प्रयास को और भी यादगार बना गया। ये पहल हमारे उस वादे की याद दिलाती है जो हमने शुरुआत में किया था, हरियाली घर घर तक पहुंचाने का। तो आइए देखते हैं इस खूबसूरत आयोजन की कुछ झलकियां। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रीनरी फैला रहे हैं, इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों ये हमारी पिछले क्विज की विनर भी हैं। तो आपको ऑनलाइन में हम क्विज पूछेंगे और आपको पक्का उसका कुछ प्राइजेस मिलेंगे, तो आंसर जरूर देना है। मेरे पास वैसे सारे ही पौधे हैं, जरूरत नहीं है, बट टिश्यू ग्रीन का मैं FB पे फॉलो कर रही थी एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि मैं लाइव आज आई हूँ। तो मैं खड़ा कर दिया था कि वो अंकल हम 4:30 बजे गए, हमने वो थोड़ा सा दूर से आया ना। आपको स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ। वेरी नाइस। मैं वेट कर रही थी कब आप यहाँ पर आओ फरीदाबाद है। मैं लास्ट टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर मैं फॉलो करती हूँ। ओके। प्राची जानते हो हमें आप? हाँ। पक्का से? ठीक है। करना चाहता हूँ जो मेरे आग्रह पर ये फरीदाबाद आए, मैंने ही मैसेज करा। थैंक यू सो मच। तो कौन सा पौधा? नहीं, एक्चुअली मुझे इमरजेंसी में जाना था, तब से मैं वेट कर रही हूँ कब फरीदाबाद आओगे। सॉरी मैम, सॉरी। बताइए। आपको लेकिन फॉलो बहुत टाइम से कर रही हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा सा आज ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ काफी टाइम से काम कर। पूरे साल से कि आप फरीदाबाद कब आओगे? और गलती होगी मैम, गलती होगी। फेसबुक पे आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी। थैंक यू। अच्छा, कौन सा? मैं बहुत फॉलो करती हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती है, वो देख के बहुत खुशी होती है कि आप प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सही बात, थैंक यू। बहुत अच्छा काम है ये, और मेरे को जेकेटी फार्मिंग वाले कह रहे हैं इस पे फोकस रखो भैया, तो याद रखना, ठीक है? चलो। हेलो ओ भैया ऑन कर रहे हैं एक बार। हेलो एक बार बोला। हेलो बोलो भैया। हेलो। सो नमस्कार फरीदाबाद वालों, थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए। और पिछली बार हम सेक्टर 15 में किया था और इस बार यहाँ कर रहे हैं, लेकिन भीड़ देख के ना मजा आ गया यार। और पौधे भी हमारे पास अच्छे खासे भरे हैं। एक तो ये टेम्पो भरा हुआ है, ऊपर से हमारा एक गाड़ी भरी हुई है। तो और सबसे बड़ी बात है जेकेटी फार्मिंग ने हमारे को पॉट्स और बाकी और भी बहुत आइटम्स हैं, हम उनके साथ में करेंगे। सुरजीत मैडम है इस बार, ये हमारे को स्पॉन्सर्स हैं हमारे साथ में। तो जेकेटी फार्मिंग के लिए और सुरजीत मैडम के लिए ताली बजा दीजिए। बाकी हमारा तो जो चलता रहता है, कैमरे पे हैं पंकज भैया और सूर्यकांत भैया, थैंक यू सो मच। ओके, सो बहुत टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बंदे भी हैं और आप भी बहुत दूर से आए हैं। सबसे प्यारा आपका पौधा जो आपको यहाँ दिख रहा है और जिसकी जरूरत है, कोई ऐसा प्लांट? मेरे पास वैसे सारे ही पौधे हैं, जरूरत नहीं है, बट टिश्यू ग्रीन का मैं FB पे फॉलो कर रही थी एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि मैं लाइव आज आई हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत मतलब आई एम फीलिंग सो पॉजिटिव, आई कांट टेल यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैम हमारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आई हैं, बोनसाई फाइकस का। सो थैंक यू सो मच मैम। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। हाँ जी, अपनी अपने प्लांट्स सब लोग बांटते हैं और हम एक प्लांट भी, मतलब इट्स रियली आवर प्लेजर। थैंक यू सो मच मैम। तो बताइए मैम, आपकी मर्जी के जो आपको पसंद है आप। आई जस्ट लव दिस, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। और इसके अलावा दोस्तों ये देख लो, ये देखो जेकेटी फार्मिंग, ये इस बार हमारे को जेकेटी फार्मिंग ने स्पॉन्सर किए पॉट्स। और ये पॉट्स की वैल्यू देख लीजिए भैया, निकल ही नहीं, वैल्यू क्या कह रहा हूँ, मतलब क्वालिटी देख लीजिए भैया, निकाल के देने पड़ेंगे आपको। ये तो ये आपका हुआ प्लांट और पॉट भी जेकेटी फार्मिंग की तरफ से। थैंक यू। आइए। ड्राइचिना, अच्छा, कहीं ये हल्की हल्की कॉपी तो नहीं हो रहा? नहीं। पक्का? हाँ जी। ठीक है, ये लीजिए आपके लिए, ये हुआ आपका। थैंक यू। ठीक है, ये पॉट दीजिए, हम एक पॉट सबको देंगे जो भी हम, मतलब जब तक है हमारे पास, जब तक है जहाँ। ठीक है, थैंक यू अश्वी। अच्छा पौधा लेवेंडर वहाँ से लाना पड़ेगा। अब नहीं, कोई नहीं दे पाएगा, वो पता नहीं। लेवेंडर ये वाला
हाँ ये वाला, हाँ। इसके अलावा आपको एक पौधा, 2 पौधे और चाहिए ले लो। ओके। और भी ले लो। मोगरा जी। जेकेटी फार्मिंग वाले कह रहे हैं इस पे फोकस रखो भैया, तो याद रखना, ठीक है। चलो, हाँ जी प्रिया जी, कैसे हो आप? बढ़िया। थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प करी। आप नर्सरी गए और पौधे आपने टिक करा कि कौन सा लिया है, कौन सा नहीं लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो कौन सा पौधा? मोगरा। मोगरा का, बहुत बढ़िया भाई। आपकी फुटबॉल भी आज कामयाब हो रही है और मोगरा वाले पौधे भी कामयाब हो रहे हैं। मैं 2 लेके जाऊंगा। ले लेना मेरे भाई। हाँ यही है मेरे भाई, यही है, सेम ही है। कि सर मुझे बंदर बड़ा परेशान करते हैं। बंदरों का तो हम कोई जुगाड़ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बंदरों का कुछ नहीं है, पौधे हम कर सकते हैं। तो आपको कौन सा पसंद है? सर पिंक एक्सोरा। पिंक एक्सोरा, हाँ जी। ये लीजिए एक्सोरा, ठीक है। ये लीजिए एक एक्सोरा, बता दिया इन्होंने, इन्होंने बताया, इन्होंने एक्सोरा बताया था। ड्राई चीना। और आपका नाम? सोनिया। ओके। आप मैम देखते हो हमारी वीडियोस वगैरह? पक्का? आप ग्रुप में देखो। अच्छा। हम 4:30 बजे गए पर हमने वो थोड़ा सा दूर से आया ना। वैसे कह रहे हैं। हाँ। लीजिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा? बोगनविलिया। हाँ जी, ये रहा। दिख रहा है मुझे? दिख नहीं रहा। जो बड़ी सी डंडी। कैसे हो आप? नाम क्या आपका? यानीरा। है मनीला? यानीरा। फुल नेम? यानीरा शर्मा। यानी, अच्छा। क्या बेटा बताओ, कौन सा पौधा पहचाना आपने? नहीं तो छोटा। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? चंपा पौधा है बेटा, चंपा पौधा है। इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। बहुत अच्छा प्लांट है और हमेशा चलता है। मतलब ये सर्दी गर्मी धूप बारिश पानी कोई फर्क नहीं है इसे। अच्छा पौधा, अगर नहीं है तो आप ले सकते हो, अब आपकी मर्जी है। तुलसी, तुलसी आपके पास में? आप ड्राई दे दीजिए। ड्राई चीना, ओके। आपको चाहिए ड्राई चीना, ले लेना, अब आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3 हो गया। जाओ, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। आएंगे, सबका आएगा। हम बहुत दूर से आए, हमारे को भी जाना है घर पे। ठीक है, नमस्ते मैम, कैसे हो? मैं सुरभि, कैसे हो आप? बस बढ़िया। कौन सा पौधा पहचान रहे हो आप? पहले से जानते हो या फिर अभी देख के आए हो? नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ। वेरी नाइस। मैं वेट करी थी कब आप यहाँ पर आओ फरीदाबाद है। तो मैं आऊँ। लास्ट टाइम अवेलेबल नहीं थी तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर मैं फॉलो करती हूँ ओके इंस्टाग्राम पे। तो क्या चाहिए बताओ? चीना दे दीजिए। पिंक ड्राई चीना हमारा दोस्तों खत्म हो गया है। ड्राई चीना खत्म। एक्सोरा पिंक। ये देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अच्छे से पौधों पे इनका नजर रखी हुई है। बहुत मेरे को लगा खत्म हो गया था। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हाँ सॉरी, एक आपका हुआ जेकेटी फार्मिंग की तरफ से। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या हालना, हम कोशिश करेंगे आपको ऑनलाइन भी कुछ प्यार भेजें, जैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करना है दोस्तों सारे। ओके, नमस्ते मैम, कैसे आप? आपका नाम? पवित्रा। ओके, पौधा कौन सा पहचाना? बहुत सारे पहचाने हैं, पर मेरे को जो चाहिए वो बोगनविला और लेवेंडर चाहिए। बोगनविला एंड लेवेंडर। बोगनविला ये एक पॉट हुआ मैम आपका, और ये जेकेटी फार्मिंग की तरफ से, और हो गया एक लेवेंडर हो गया। किसी को पुदीना, तुलसी, कड़ी पत्ता ऐसे वाला कोई नहीं ले रहा? तुलसी उनको चाहिए। ठीक है, बढ़िया। कौन सा पौधा पहचान रहे हो आंटी जी? एक चंपा दे दो। अच्छा, और एक सदाबहार दे दो। वो शर्मा क्यों रहे हो आप इतना? हैं? ओके, चंपा हो गया आंटी जी। आप पे लाई इसलिए शर्म आ रही है। अगले साल आओगे आंटी हम फिर। अच्छा ठीक है। एक बार एक जगह का नंबर एक बार आता है। चलो, ये तो आप ऐसे पकड़ो, दूसरे में डालते हैं। और बताओ कौन सा बोला था आपने? सदाबहार। तो दोस्तों ये सदाबहार है, विनका वाले जो ये हाइब्रिड सदाबहार, ये वो आंटी का। और बताओ आंटी जी कुछ हमारे लायक सेवा है? और दे दो के? ठीक है, आप कोलियस भी दे सकते हो। ठीक है, तुलसी दे दो एक तो। तुलसी, ठीक है, विनका भी दे दो। कोई बात नहीं। वो जट्रोफा दे दिया। अच्छा, हाँ दे दिया। अच्छी। प्राची जानते हो हमें आप? हाँ। पक्का से? ठीक है, ओके। प्राची, कौन सा पौधा पहचानो बेटा? क्रोटन, बोगनविलिया, स्पाइडर और वाइट वाला क्या आता है? सदाबहार तो है नहीं वहाँ पे भैया। एक वो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो मुझे वहाँ पे कह रहा हूँ। ये वो आपका एक जेकेटी फार्मिंग की तरफ से एक सदाबहार, ठीक है, और क्रोटन और स्पाइडर। क्रोटन तो दे दिया, ये रहा। स्पाइडर है उधर पीछे, और बोगनविलिया। हाँ, कोई बात नहीं। ये हो गया। एक और बताओ? बोगनविलिया। एक दे दो उसको, बढ़िया को। अभी अपना वो गाड़ी उसमें भी भरा पड़ा है।
ठीक है, लो बच्चा, आपके लिए 4 करे मैंने, वैसे हम 2 देना सबको। थैंक यू। ले जाओ, पहचानो बेटा। मोगरा हाँ, और चंपा। मोगरा और चंपा। ये वो आपका जेकेटी वार्मिंग की तरफ से मोगरा ये वाला ही है, और कोई बात नहीं, और चंपा। पहचाने पौधे? बोगनविलिया और हिबिस्कस 2 और एक क्रोटन। 2 बस 2 ओए, काटा दे रहा भैया, 2 जल्दी से 2 क्रोटन। मैम थोड़ा सा कह रहा मैं आपको। पूजा, पूजा, आप कौन सा पौधा पहचान पा रहे हो? मैं सदाबहार, बोगनविला, तुलसी, पुदीना। हाँ, जो जरूरत की है 2 ले लो। हाँ, 3 ले लो, चलो। नहीं, एक पुदीना दो। पुदीना किसी ने नहीं लिया? पुदीना देना प्रियंका जी। पुदीना मुझे चाहिए। हाँ। पुदीना, तुलसी पुदीना, तुलसी और एक कोई भी आप अपनी पसंद से दे दो। ये लो जी तुलसी। करना चाहता हूँ जो मेरे आग्रह पर ये फरीदाबाद आए, मैंने ही मैसेज करा थैंक था। यू सो मच। तो कौन सा पौधा सर बताइए? पौधे तो अच्छा बताओ, वैसे बताओ, फरीदाबाद वाले बहुत मैसेज कर रहे हैं, तो हमारे को आपको मिस कर रहे थे ना। सुजीत मैम भी कह रही थी कि ये मौसम थोड़ा सा वैसा है। मैं कहा नहीं यार, फरीदाबाद तो जरूर चलेंगे। ठीक है, मानसून में बताइए। बोगनविलिया दे दो। बोगनविलिया दे सकते हैं? बोगनविलिया ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ मैम। निकिता जी, मैंने आपको जब आप 15 सेक्टर में आए थे तब मैंने देखा, लेकिन मैं कहीं जा रही थी, उसके बाद से मैं तब से वेट कर रही थी। नहीं, एक्चुअली मुझे इमरजेंसी में जाना था, तब से मैं वेट कर रही हूँ आप कब फरीदाबाद आओगे। सॉरी मैम, सॉरी। बताइए मैम। मैंने एक पांडुआ पहचाना, वैसे तो बहुत सारे हैं। पांडवा कौन सा होता है? हीरा येलो वाला बड़ा वाला जो स्पाइडर जैसा। स्पाइडर जैसा ना? अच्छा, सॉरी, मेरे को भी टैक्स आ गया, मेरे को नहीं पता चल रहा। अच्छा, पेंडुलस। अच्छा, मैं स्पाइडर ही बोलता हूँ उसको। हाँ, स्पाइडर का बड़ा भाई। ठीक है, देओगे कोई उठा के ये वाला? ये लीजिए मैम। बढ़िया। आपका नाम मैम? कृतिका मलिक, कभी ज्वाइन किया है मैंने कुछ टाइम पहले। अरे वेरी नाइस मैम। आपको लेकिन फॉलो बहुत टाइम से कर रही हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा सा आज ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ काफी टाइम से काम कर। पूरे साल से कि आप फरीदाबाद कब आओगे? और गलती होगी मैम, गलती होगी। मैं मुझे लग रहा है मैम कि अब जल्दी 2 नहीं हफ्ते तो नहीं, 2-3 महीने हमारी जेब भी ढीली हो जाएगी। हाँ जी, कौन सा पौधा मैम बचाना आपने? सर मैंने तो एक तो ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर वाला ये दे सकते हो? नहीं, वो वाला स्पाइडर। अच्छा, ये लीजिए स्पाइडर। वो वाला चाहिए बड़ा भाई। नहीं, हाँ, ये तो हो गया। और उसके अलावा कनेर वो चाहिए आपको? एक कनेर। तुलसी भी ले सकते हैं सर। ले लो तुलसी मैम, वहाँ से ले लो आप, तुलसी वाला। थैंक यू। रश्मि अग्रवाल, आप पहले से जानते हो पहचानो पौधा? अच्छा, वेरी नाइस मैम। फेसबुक पे आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, कौन सा पौधा मैम? सर पौधे तो बहुत सारे पहचाने हैं। तो आप ले लो 2-3 अपने हिसाब से। चंपा, आपको जरूरत बताओ जल्दी से, कौन सी? कनेर और बोगनविलिया। कनेर और बोगनविलिया। बोगनविलिया खत्म है मेरे ख्याल से। उसके अलावा कोई और ले लो। कनेर एक मिनट दे दीजिए। ठीक है, और कुछ? चंपा दे दीजिए। चंपा, और एक पुदीना भी प्लीज। पुदीना। हाँ, पूरा चंपा हैगा। पुदीना है, पुदीना। उनके पास हैगा चंपा। मैं लगता है ऐसा डेंजरस हूँ, लेकिन बहुत ऐसा है। अच्छे। हाँ जी मैम, बताइए कौन सा पौधा? तुलसी और हिबिस्कस। हिबिस्कस रात की रानी है। रात की रानी है, सुबह का राजा है। और एक तुलसी। एक ये लो फूलों वाला। तुलसी चाहिए? तुलसी का अच्छा वाला ये लो। ठीक है, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, सबको देंगे। हाँ जी मैम। मेरा नाम रीना गुप्ता है। वीना जी, कैसे हो आप? बढ़िया। कौन सा पौधा मैम पहचान रहे हो? पहचान तो काफी रही हूँ। आप मुझे एक पुदीना दे दीजिए, एक पुदीना। कड़ी पत्ता दे दीजिए, ले लो मैम, आपको जो चाहिए ले लो। और हो सके तो एक स्पाइडर दे दीजिए। वो मैंने लगवाया था उनको, वो नहीं बोला। पुदीना एक स्पाइडर दे दीजिए। एक स्पाइडर। बस बढ़िया। सर कौन सा पौधा था? मुझे मोगरा आपका पुदीना दे दीजिए, और हाँ। गलगेटर सफेद वाला। पौधे ले लेना। पौधा ले लेना। मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका नाम? तन्वी तायल। तन्वी तायल, आप हमें जानते हो? हाँ, मैं बहुत फॉलो करती हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती है, वो देख के बहुत खुशी होती है कि आप प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सही बात, thank you बहुत so अच्छा काम है ये, और मेरे को बहुत खुशी होती है गार्डनिंग करके। कौन सा पौधा? और मेरे को कोलियस चाहिए, चंपा। चंपा है? चंपा छोड़ दो उसको पहले। चंपा खत्म बेटा, उसके अलावा बताओ। अभी नहीं मैम, मैं पुदीना कोई नहीं ले रहा इस बार, गर्मी में तो पुदीना अच्छे से लगता है। वो लास्ट टाइम गुड़गांव में गया मैं,
किसी ने भी छोड़ा नहीं जान रहे हो? मुझे आप एक मोगरा दे दीजिए, हाँ एक सदाबहार, हाँ, और एक तुलसी। इससे पहले जल्दी बता दीजिए हम। तुलसी और सदाबहार और पुदीना दे दो। एक पुदीना वो दो, गमला निकाल के। तो आप उनको भी, और क्या था? सदाबहार और तुलसी। सदाबहार, सदाबहार, तुलसी उधर से ले लीजिए। तुलसी वहाँ से ले लीजिए प्लीज। सो मच, आपने हमारा वेट किया। आपका नाम? मेरा नेम नैन्सी है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम जाना है। मेरी मम्मी आपको मतलब फॉलो करती रहती है, ऐसा है बस मेरे साथ। थैंक यू सो मच बेटा। कौन से पौधे? मेरे को 2 फ्लावर्स चाहिए। एक मेरे को चाहिए क्या कहते हैं हमारा हिबिस्कस चाहिए एक मुझे, और मुझे क्या कहते हैं बोगनविलिया चाहिए। एक हिबिस्कस, एक बोगनविलिया। क्या हाल है मैम आपके? बढ़िया, आप सुनाए? बिल्कुल बढ़िया। पहले से जब फॉलो जानते हैं? जी, बहुत टाइम से। क्या नाम है आपका? मेरा सुमन नागर। सुमन नागर जी। 500 वाला आपने कॉन्टेस्ट किया था, उसमें मेरा नाम भी था 4 नंबर। तो आपने मुझे मैसेज किया, मैंने कहा था इंस्टाग्राम पे आप मुझे करना, मैं वापस आपको देता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप बताओ कौन सी गमला दो, ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी पिछले क्विज की विनर भी हैं। तो आपको ऑनलाइन में हम क्विज पूछेंगे और आपको पक्का उसका कुछ प्राइजेस मिलेंगे, तो आंसर जरूर देना है। ये हो गया। और पत्थर चट्टा, हिबिस्कस दे दें। हिबिस्कस आप ये लेके जाओ ना, कोलियस, ये कोलियस लेके जाओ। हिबिस्कस, हिबिस्कस आगे पीछे, ये मैं दे दिया उनको, हो गया। ठीक है, और एक जैस्मीन है। कौन सा पौधा पहचान रहे हैं? 2 पौधे जल्दी से बताइए। कड़ी पत्ता और कनेर। एक आप भी और दोनों। हाँ जी, नाम बताइए अपना। नेहा दुबे। आपका? सरिता। सरिता जी। कौन कौन सा आपका पौधा बताओ? 2 पौधे जल्दी से बताइए। तुलसी जी। तुलसी जी और एंड वो पुदीना। पुदीना। भैया एक पुदीना देना वहाँ से, एक दोस्त पुदीना दो। और आप? हमको गुलाब और शमी नहीं है। गुलाब है? मेरा शमी का प्लांट अच्छा, रखा था। ले लीजिए। गुलाब दे दीजिए। एक तुलसी वहाँ से ले लो। एक पुदीना, हाँ? मनी प्लांट होगा? नहीं, मनी प्लांट में जास्मीन। 2 मिलेंगे। इसका नंबर है, ठीक है। पर 1 मिनट इधर हो जाओ भाई, कैमरा आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक बेबी सनरोज है, बेबी सनरोज है। एक वनका है, वनका सदाबहार। अरे एक दे दो पुदीना बस। एक पुदीना और पुदीना। दे दो। भाई एक पुदीना दे दो वहाँ से। पुदीना आंटी को दे दो। याद नहीं आ रहा मेरे को, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ। वहाँ से ले लो आप। ठीक, स्पाइडर और वहाँ से ले लेना। ठीक है, और बताओ उसको। अपराजिता नहीं है। गुड़हल। मेरे को नहीं देना, वो तो बच्चे को दिए थे। नहीं, वो आपको ही दिए थे। मैंने आपको दिए थे। प्रदीप मलिक है मेरा। प्रदीप भैया। सेक्टर 8। इसके अलावा एक और? हाँ, मुझे गुलाब अगर है तो दे दीजिए। चलो भाई। कड़ी पत्ता। हाँ, और तुलसी और जेड प्लांट। जेड और मैं जेड और तुलसी दे दो मेरे भाई को। इसको रोज है हमारे पास में। रोज का शमी अभी भी थे हमें, अभी वो ये रहा, एक बचाओ, ये रहा शमी, ये रहा। पौधा पहचान रहे हो? मोगरा और हिबिस्कस। बेटा खत्म हो गया शायद, मेरे ख्याल से खत्म हो गया। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम देवेन शर्मा है जी। ये चल रहा है ये वाला? ओके, तो देवेन भाई कौन सा पौधा पहचान रहे हो? मैं वैसे ये जेकेटी फार्मिंग की तरफ से है, और ये बहुत पॉट्स बैक टू बैक दे रहे थे, बांट रहे थे हमारे को। तो कोई पौधा? हाँ, पहचान रहा हूँ, काफी सारे। झूठ तो नहीं बोल रहे, सच्ची बता दो। जो घरेलू यूज में आते हैं, जैसे तुलसी हो गया, पुदीना हो गया। वीडियो चल रही है, तो काफी सारे पौधे हैं जो मैं जिसके बारे में जानता हूँ। ठीक है, तो जैसे तुलसी है। तुलसी चाहिए? तुलसी मेरे को बिल्कुल। ओके, लीजिए जी। और इसके अलावा? इसके अलावा पुदीना है। पुदीना ले लेना वहाँ से भाई। पुदीना जी, ठीक है। उसके अलावा तो आप जो आपको अच्छा लगे वो दे दो मेरे भाई। एक पुदीना दो भाई को, एक पुदीना दे दो भैया को। और हाँ, और मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि हमारी ये वेबसाइट है, मतलब जेकेटी फार्मिंग पे हमारा क्या है कि पॉट्स वगैरह का हमारा खुद का वो है, तो मैन्युफैक्चरिंग है और काफ़ी अच्छा काम है। तो हमारी यही है कि सबके लिए कि आप सब पौधे लगाओ घर में, और उसके लिए जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो यूज़ होता है उसका भी हम अपना काम कर रहे हैं। तो आप हमसे ऑनलाइन भी डील कर सकते हो। तो हमारी वेबसाइट भी है ऑनलाइन, जेकेटी फार्मिंग पे, अमेजोन पे, जियो पे, फ्लिपकार्ट पे हमारा काम है। तो मेरे को पता है ये बहुत ज़बरदस्त है, और मैं क्वालिटी देख रहा हूँ जी। अच्छी खासी क्वालिटी है, मतलब पॉट्स की तो ज़बरदस्त है। और आप सबका जो काम है, आप सबका जो प्यार है और जो प्रकृति को लेके है, उसके लिए थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। आपका नाम क्या है भाई? देवेन शर्मा नाम। देवेन शर्मा। अच्छा, आपने शुरू में बताया था। तो देवेन भाई ये हुआ आपका। आपका? शिल्पी। कौन सा पौधा पहचान रहे हो? कड़ी पत्ता, जथरोपा, ओके, तुलसी। रिक्वायरमेंट किस किस की है? इन सब की है। अच्छा, ठीक है। भी दो एक।
ये हो गया जेट्रोफा वाला भी जेट्रोफा, यहाँ से जब वही रेड जेट्रोफा। एक और ले लीजिए इसके बदले आप, एक और कड़ी पत्ता जिसमें फूल उग रहा है ना वो वाला मैम, जो जिसमें फूल निकल रहा है ना वो वाला जो रेड। ये तो वो है फुलवाड़ी ना, फुलवाड़ी 9 बजे आए इसको बोलते हैं, ऑफिस फ्लावर 9 o'clock, ठीक है। ये सुबह 9 बजे, हाँ हाँ 9 बजे फूल गमले में लगाऊं या गार्डन में यूं लगा दूं? आपकी मर्जी है, कहीं भी लगा दो। बर्थडे है, नाम बता बेटा अपना। सियोग है हीरो सियोग तेज बोलो, तेज। सहयोग सियोग। अच्छा, ये इसमें आपका बर्थडे प्लांटेशन में लगाया हुआ है, संभालना है, ठीक है बेटा, पानी वानी डाला, ठीक है ठीक है, शाबाश। कितने साल के हो गए आप? 7 सोच ले। कंप्लीट हो गया 7 अच्छा शाबाश, 6 का हो गया, वेरी गुड, ठीक है। ये आपका वही जेकेटी फार्मिंग की तरफ से आपका पॉट फ्री, थैंक यू। थैंक यू। तो ये सुरजीत मैम है जो हमारी आज सपोर्ट कर रही हैं, तो ये हमारी तरफ से एक उनको गिफ्ट है। वैसे तो पौधे वगैरह तो ऑलरेडी बहुत पड़े हैं, सब कुछ है, तो ये इनकी तरफ से है, मतलब हमारी तरफ से इनके लिए है ये। सो थैंक यू मैम आज की सपोर्ट के लिए और फरीदाबाद में इस इवेंट को बहुत अच्छा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। पर इसको रूम के अंदर मतलब ये नहीं बिल्कुल ही अंदर घुसा दिया, हफ्ते में 2-3 दिन बाहर ऐसे करके, ठीक है। नहीं बनानी ना वीडियो, एक दो तो चलने दो, ठीक है। से पहचाना है सॉन्ग ऑफ इंडिया कोलियस, ठीक है। कोलियस को भी आपने धूप में रख सकते हो, बहुत ज्यादा तेज धूप पे नहीं, हल्के में। पानी इसका सूखना नहीं चाहिए, पानी हल्का सा रखना, ठीक है। थैंक यू। अरे दो ना। सो ये है हमारे जे तेवतिया जी और जेकेटी फार्मिंग के ओनर। सो सर ये हुआ आपका, अब इसको रखते हैं साइड में। अब थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, कोई ऐसी कोई चीज़ जो हमें नहीं पता हमारे दर्शकों को। ये सीधे ऐसे रहेगा सर माइक। देखो पहले तो मैं संदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा इवेंट बनाया है यहाँ पे, और यहीं पे नहीं, वो लगभग सारे हरियाणा में बनाते रहते हैं, बल्कि उनकी कोशिश है कि हिंदुस्तान में भी बनाए। पहले तो मैं सबसे पहले उनके कंसेप्ट को सलाम करता हूँ, और उसके बाद उनके सहयोगी और उनके साथी, उनके दोस्त, उनके मित्रों को करता हूँ। उसके बाद तो हमारा नंबर आता है कि हम तो एक छोटे से रीजनल प्लेयर हैं, और उसमें जो चीज़ें बना रहे हैं उनके साथ ये सहयोग मतलब चाहते हैं तो लोग करते हैं, सही बात, और वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें बहुत मैं अपने बिजनेस को तो प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी सोच को प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी सोच बहुत ही अच्छी है, जिसमें ये कहते हैं कि भैया पौधे लगाओ, और उसी प्रकरण में और उसी संदर्भ में हम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू। और हम ही नहीं बल्कि आज इनकी एक ऐसी आगाज़ है जो आई थिंक के बहुत लोग जुड़ेंगे इनके साथ, इन जैसी थॉट प्रोसेस के साथ बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, और जब ये टटोलेंगे पूरे हिंदुस्तान को तो इनको बहुत लाखों में सोचेंगे और करोड़ों में मिलेंगे, ये मेरा मानना है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुरजीत मैडम का भी, ये मेरे 2-3 दिन पहले टच में आई, और इनका जो इन्होंने जो फॉलोअप किया वो एक वाकई में काबिल तारीफ था कि इन्होंने एक इवेंट को सक्सेस करने की बहुत बहुत कोशिश करी। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं संदीप भाई को। थैंक यू सो मच, थैंक यू जय भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हमारी एक लास्ट की टीम बची है जो बढ़िया वाली टीम है हमारी, ज़बरदस्त, और इसमें मैं जेकेटी फार्मिंग का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सुरजीत मैम का, और जो हमारी शुभ्रा मैम, रुचि मैम, सूर्यकांत भाई, भैया आपका नाम अमन, और पंकज, बेटी आपका नाम यशमी, और प्रिया, और हमारा भाई देवेंद्र शर्मा। तो ये हम सारे के सारे लास्ट तक डटे रहे हैं, और गर्मी धूप बारिश जो भी था हमने सह लिया, और बहुत अच्छा इवेंट रहा, अच्छे खासे लोग आए, 300-400 के करीब पौधे चले गए होंगे, थोड़े बहुत बच गए हैं जो हमने अभी रख लिए हैं, शायद अगले इवेंट के लिए यूज़ कर लें। सो थैंक यू सो मच पंकज भैया, थैंक यू जेकेटी फार्मिंग, थैंक यू सुजीत मैम। थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ अब हो गया कुछ। तो कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एंड थैंक्स अ लॉट टू टिश्यू ग्रीन एंड सैंडी भैया, मतलब इट्स अ ग्रेट प्लेजर। एंड सैंडी सर जो कर रहे हैं, मतलब आई डोंट थिंक सो आज से पहले किसी ने भी ये वाला प्रोजेक्ट कुछ भी स्टार्ट किया लाइक दिस। तो वी आर विद हिम, जब भी उनको जो भी हेल्प चाहिएगी, वी टीम आर देयर फॉर हिम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है इन्वायरमेंट को सेव करने का।
आइए हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लेके जाइए और पर्यावरण को सेव करिए। थैंक यू सो मच। तो सूर्यकांत भाई, पिछली बार गुड़गांव का स्पॉन्सर इन्होंने किया था, FRP पॉट्स इनके बनाते हैं। ये पंकज भैया हैं जो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मतलब बिहाइंड द कैमरा जिसकी ज़रूरत होती है, मतलब एक ईमानदार आदमी की, तो हमारे पंकज भैया हैं। बाकी आप सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, क्विज में आंसर जरूर देना, इस बार भी क्विज है। थैंक यू। हमारा सफर यही नहीं रुकता। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। JKT फार्मिंग के परिवार का हिस्सा बनने के लिए।